शुरू हो गए। भारत निर्वाचन आयोग यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। भारत निर्वाचन आयोग के 3 आयुक्त होते हैं। एक को हम लोग मुख्य चुनाव या निर्वाचन आयुक्त कहते हैं और 2 हमारे चुनाव आयुक्त होते हैं। ये चुनाव आयुक्त जो लोग हैं, चुनाव आयोग हैं, इनका काम है कि भारत में चुनाव कराना, चाहे वह चुनाव लोकसभा का हो, चाहे वह राज्यसभा का हो, चाहे राज्यों के विधानमंडल का चुनाव हो, इनका काम है चुनाव कराना। हर राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी होते हैं, ठीक है। जैसे बिहार है तो बिहार राज्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। अब दूसरा काम है कि पूरे भारत को 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, जिन्हें हम एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, या हिंदी में हम लोग कहेंगे लोकसभा के सदस्य, ठीक है। जो 543 क्षेत्र जो बनाया गया है, उसमें से 84 जो क्षेत्र है वह एससी के लिए, एससी का मतलब अनुसूचित जाति के लिए, और 47 को जो सीट है वह एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षित का मतलब रिजर्वेशन है, रिजर्व कर दिया गया है। अब देखिए, हमारा जो संसद है, पार्लियामेंट जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, उसके 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा के 543 और 2 सदस्य और जिसको राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन को, और यह टोटल मिलाकर के 545 हो जाता है। ये है हमारा राज्यसभा, दूसरी सदन है। इसमें टोटल जो है 238 सदस्य है और 12 जो है मनोनीत सदस्य होते हैं। यह मिल करके 250 सदस्य हो जाते हैं। लोकसभा जो है उसको निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और दोनों को जो सदस्य हैं उनको हम लोग एमपी के नाम से जानते हैं। इसके बाद यह जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता करती है, पब्लिक करती है अपने वोट के द्वारा, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा भंग भी होता है समय समय पर। ये जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं 238, इनका जो निर्वाचन है राज्य के विधानमंडल के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वे उनका निर्वाचन करते हैं। यानी हम ऐसे कहें कि विधायक इनका निर्वाचन करते हैं, ठीक है। और इनकी जो है अवधि है 6 वर्ष के लिए। यह कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और उनका पुनः चुनाव होते रहता है। अब हम बात करें यहां आकर के कि चुनाव आयोग का दूसरा काम है मतदाता सूची तैयार करना। देखिए, मतदाता सूची यानी मतदाता कौन होगा, तो वह नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, यानी अधिक की आयु के हैं, वे जो हैं उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है और इस प्रकार से मतदाता सूची तैयार होता है। एक बात हम लोग और जानेंगे कि देश के प्रत्येक गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, हर जगह मतदान केंद्र की व्यवस्था जो है निर्वाचन आयोग करती है, ताकि हर क्षेत्र के, हर गांव के, हर मोहल्ला के, हर शहर के लोग जो है आसानी से जाकर के अपना मतदान कर सके। प्रत्येक मतदान केंद्र की अपनी अपनी मतदाता सूची होती है। अभी चुनाव हुआ है, आप लोग देखे होंगे, अपने अपने जहां बूथ होगा आपका वहां के लिए अलग अलग जो है वोटर लिस्ट होगा। अब प्रत्येक मतदान केंद्र पर नए मतदाताओं को नाम जोड़ने के लिए, या जो मतदाता मर गए उनका नाम हटाने के लिए, या जो मतदाता
यह जगह छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाकर बस गए, उनका नाम हटाने के लिए फिर वहां नाम उनको जुड़ जाए, इसके लिए एक जो है ना बीएलओ होता है। बीएलओ को हम लोग मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी कहते हैं। इनका काम है कि नए मतदाताओं का नाम जोड़ना, या मर चुके या वह क्षेत्र छोड़ चुके, अस्थायी रूप से जो क्षेत्र छोड़, उनके नाम को विलोपित करना यानी काटना, हटाना उनका जो है ना काम होता है। और यदि किसी मतदाता के नाम में या उसके नाम के स्पेलिंग में या उसके पिता के नाम में या उसके लिंग में या उसके जन्म उम्र में कोई गलती हो तो उसका सुधार भी वे करते हैं। तो इस प्रकार से मतदाता सूची तैयार होता है। अब चुनाव की बात आती है, तो हम लोग यहाँ एक राज्य पूरे देश की बात किए, संसद की बात किए, तो इसी प्रकार से जैसे देश में संसद है उसी तरह से हर राज्यों में राज्य विधानमंडल होता है। ठीक है, अब राज्य विधानमंडल, हम लोग बिहार के हैं तो बिहार की बात करें तो हमने बिहार यहाँ लिख दिया है, बिहार की हमारा बिहार विधानमंडल जो है उसके 2 सदन है। हुआ क्या है? 2 सदन है। एक को हम लोग बिहार विधानसभा कहते हैं और दूसरा को हम लोग बिहार विधान परिषद कहते हैं। अभी अभी आप लोग बिहार विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किए हैं, जिनका रिजल्ट 2 दिन पहले 10 तारीख को आया है। ठीक है ना, उसके सदस्यों की संख्या 243 है। जो बिहार विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ऐसे हम लोग सिंपल भाषा में विधायक कहते हैं। ठीक है, और यह भंग होता है हुआ, ठीक है ना, और इसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। यह जो बिहार विधान परिषद जो होते हैं इनके सदस्यों को हम MLC कहते हैं, और यह भंग नहीं होता है, और ये जो है 6 वर्ष के लिए होता है। इसके भी प्रत्येक 2 साल पर 2/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, इनका कार्यकाल पूर्ते रहता है। इसमें 1-2 और बातें कहनी है कि इसका जो सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है, अभी जो है मन में विचार आता है। तो इसका जो है सदस्य का कुछ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जिसमें केवल शिक्षक लोग उनको वोट देते हैं, और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जो स्नातक जो पास किए होते हैं वे लोग वोट देते हैं। और कुछ हमारे जो है ना स्थानीय निकाय के सदस्य होते हैं जो हमारे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हुए वार्ड मुखिया, VDC, ये लोग वोट, जिला परिषद, ये लोग वोट देते हैं। और जो शहर के जो हमारे वार्ड परिषद है ये लोग वोट दे करके MLC के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इतना समझे। और इसके बाद जो चुनाव प्रक्रिया है, अब उम्मीदवार का नामांकन कैसे होता है, नामांकन पत्र की जांच कैसे, ये सारी चीजें हम लोग आगे जो है ना वीडियो में जानेंगे।